हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द फर्स्ट, सेकेंड एंड मिडिल टर्म्स ऑफ एन AP आर A, B, C रेस्पेक्टिवली। देयर सम इज। ऑप्शन ए है हमारा 2 इंटू सी माइनस ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए। ऑप्शन बी है हमारा 2C इंटू बी माइनस ए डिवाइड बाई सी माइनस ए। ऑप्शन सी है हमारा 2C इंटू सी माइनस ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए प्लस का सी। ऑप्शन डी है हमारा 2B सी माइनस ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए। ये हमें बोल रखा है एक एपी है जिसका फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और मिडिल टर्म गिवन है, तो उसका सम फाइंड करें। इस क्वेश्चन के हमारे की कॉन्सेप्ट है, इस क्वेश्चन के हमारे की कॉन्सेप्ट है, हमें फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म पता है तो हम यहाँ से मिडिल टर्म, यहाँ से हम कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं। कॉमन डिफरेंस के एपी के कॉमन डिफरेंस को हम लोग डी बोलते हैं, तो डी इक्वल टू आ गया हमारा बी माइनस का ए। डी क्या है हमारा कॉमन डिफरेंस, बी क्या है हमारा सेकेंड टर्म, ए क्या है हमारा फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म हमारा एपी का कॉमन डिफरेंस देता है। अब हमें मिडिल टर्म दे रखा है सी, मतलब एक ही मिडिल टर्म है। वन मिडिल टर्म्स का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स इन एपी क्या होंगे, ऑड। देयर इज वन मिडिल टर्म, वन मिडिल टर्म है। वन मिडिल टर्म का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स इन एपी क्या होंगे, ऑड। दैट मीन्स number of terms in an AP is odd, is odd। क्या हो गया, odd। तो हम मान लेते हैं लेट नंबर ऑफ टर्म्स इन एन AP, अगर odd है तो हम मान लेते हैं 2n प्लस का 1, 2n प्लस का 1। हमारा मिडिल टर्म क्या होता है, हमारा मिडिल टर्म का फॉर्मूला होता है मिडिल टर्म इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स अगर ऑड है तो नंबर ऑफ टर्म्स प्लस 1 डिवाइड बाय 2। तो हमारा क्या आ गया 2n प्लस का 1 प्लस का 1 होल डिवाइड बाय 2। यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे तो यह आ गया n प्लस 1 होल डिवाइड बाय 2। तो ये 2 से 2 कैंसल, तो हमारा आ गया n प्लस का 1, n प्लस का 1। मिडिल टर्म क्या आ गया, n प्लस 1 टर्म हमारा क्या है, मिडिल टर्म है। मतलब n प्लस 1 टर्म का वैल्यू हमें पता है, n प्लस 1 टर्म इक्वल टू क्या है हमारा c, क्योंकि मिडिल टर्म क्या है हमारा n प्लस 1 टर्म। इस क्वेश्चन के ये हो गए हमारे की कॉन्सेप्ट। अब हम बात करते हैं सोल्यूशन का। हम बात किसका कर रहे हैं, सोल्यूशन का। तो सोल्यूशन में हमारा फर्स्ट टर्म गिवन है, हमारा फर्स्ट टर्म है हमारा a, सेकेंड टर्म है हमारा b एंड कॉमन डिफरेंस सी डी, जो हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं उसका वैल्यू d है, वो वैल्यू हम b माइनस ए निकाल चुके हैं। और हमें n प्लस 1 टर्म पता है, n प्लस 1 टर्म हमें पता है, वो क्या है हमारा c, वो क्या है हमारा c। तो हम लोग जानते हैं n प्लस 1 टर्म का फॉर्मूला होता है n प्लस 1 टर्म ऑफ एन ए पी होंगे हमारे, ऑफ एन ए पी होंगे हमारे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो n के प्लस पे क्या लिख देंगे हम, n प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी। इसका वैल्यू दे रखा है हमें c, क्योंकि n प्लस 1 टर्म हमारा क्या है c। यहाँ से आ गया हमारा a प्लस का 1 से 1 गया, ये आ गया हमारा n इंटू डी, n इंटू डी। हमारा आ गया यहाँ से हमें n की वैल्यू निकालना है, यहाँ आ गया c माइनस a को उठा के लेफ्ट साइड ले गए थे हमारा n d। तो n की वैल्यू क्या आ गया हमारे
सी माइनस ए डिवाइडेड बाय डी, सी माइनस ए डिवाइडेड बाय डी। हमारा एन की वैल्यू आ गया। अब हम बात कर रहे हैं सम ऑफ 2n प्लस 1 टर्म्स। ओपन ये पिट क्या देंगे हमारे, क्या देंगे हमारे n/2, मतलब बोले तो 2n प्लस 1/2 इंटू होता है हमारा 2a प्लस का 2n प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी। हमारा एपी के सम का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n के प्लेस में हमारा नंबर ऑफ टर्म क्या है 2n प्लस 1, तो 2n प्लस 1 हो गया। जहां जहां n था हम वहां पे 2n प्लस 1 पुट कर दिए। फर्स्ट टर्म हमारा a ही है, कॉमन डिफरेंस हमारा d ही है। अब d n की वैल्यू निकाल चुके हैं, तो ये 1 से 1 चला गया। हम नेक्स्ट हमारा क्या आ गया, ये 2n प्लस का 1 होल डिवाइड बाय 2 इंटू क्या आ गया हमारे, यहाँ पर आ गया 2a प्लस का 2nd, 2a प्लस का 2nd, 1 से 1 गया, d से मल्टीप्लाई करेंगे 2nd। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ आ गया हमारा 2n प्लस 1 होल डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 कॉमन लेंगे तो हमारा बच जाएगा यहाँ a प्लस का nd, a प्लस का nd। ये 2 से 2 हमारा क्या हो गया कैंसल, 2 से 2 हमारा क्या हो गया कैंसल। और देखो a प्लस एन डी की वैल्यू क्या है हमारा, यहाँ पे देख लो a प्लस एन डी की वैल्यू हमारा क्या है c, a प्लस एन डी की वैल्यू क्या है हमारा c। देखो यहाँ पर हम निकल रखे हुए हैं a प्लस एन डी की वैल्यू क्या है c, तो हम वो ब्रैकेट पुट कर देंगे। यहाँ गया 2n की वैल्यू हम निकाले हैं, n की वैल्यू हम निकाले हैं क्या है हमारा c माइनस a डिवाइडेड बाय d, c माइनस a डिवाइड बाय d की वैल्यू 2 से 2 गया तो 2n प्लस 1 था, वहां पे n प्लस n की वैल्यू पुट के c माइनस 1 बाय d, यहाँ प्लस का 1 है होल मल्टीप्लाइड बाय क्या है हमारा, होल मल्टीप्लाइड बाय हमारा है 2n प्लस 1 में n की वैल्यू पुट कर दिए c माइनस 1 डी प्लस 1, और इसका वैल्यू हम क्या बोल रहे हैं, इसका वैल्यू हम बोले हैं c, इसका वैल्यू क्या बोले हैं हम c। हमारा आ गया यहाँ से 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2c इंटू सी माइनस ए डिवाइडेड बाय डी प्लस का c, डिवाइडेड बाय डी प्लस का c। ये आ गया हमारे, हम क्या किए इस c से मल्टीप्लाई कर देते, ये हो गया 2c इंटू सी माइनस ए डिवाइड बाई डी 1 इंटू सी प्लस का c। अब यहाँ आ गया 2c माइनस का a, और d की वैल्यू हम निकाले हैं, d की वैल्यू क्या है हमारा b माइनस का a प्लस का c। हमारा क्या आ गया सम आ गया हमारा, सम इक्वल टू 2 टाइम्स c इंटू सी माइनस ए होल डिवाइडेड बाय b माइनस का a प्लस का c i प्लस का c। द फाइनल आंसर इज 2c इंटू सी माइनस ए डिवाइड बाय b माइनस ए प्लस का c, एंड ऑप्शन है ऑप्शन सी। आई होप you understood it well. Best of